जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 203वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करके अपने दैनिक सामाजिक जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल, सुखमय व मंगलमय बना सकते हैं। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। लागी लागी पग सबनी सिय भेंटती अति अनुराग, हृदय असी सही पै में बस रही अहो भरी सोहाग। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रैवाहो सदशरथ अजय बिहारी। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। बिकल सनेहे सिय सब रानी, बैठन सब ही कहे ओ गुर ज्ञानी। कही जग गति मायक मुनिनाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं अर्थात बातें कहीं। निरप कर सुर पर गविनु सुनावा, सुनी रघुनाथ दुसै दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु बिचारी, भे अति बिकल धीर धुरधारी। तदनंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर श्री रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलीस कठोर सुनत कटुबानी, बिल पत लखन सिय सब रानी। शोक विकल अति सगल समाजो, माने हूँ राजू अकाजे आजू। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनिवर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। भ्रतु निरंबो ते ही दिन प्रभु की नहा, मुनि हु कहें जलो काहू न लीन्हा। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। भोरु भय रघुनंदन ही, जो मुनि आए सुदीन है। श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु सो सबु सादरो कीन है। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजय बिहारी। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करी पितु क्रिया भेद जसी वरिणी, भे पुनीत पातक तम करनी। जासु नाम पावक अगतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसे कहा गया है, उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। जिनका नाम पाप रूपी रुई के
तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका सिमरन मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध सो वयौ साधु ऐसमत अस तीरथ आवाहन सुर सरी जस शुद्ध भय दुई बासरे बीते बोले गुरु सन राम पेरीत वे नित्य शुद्ध। बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, उनमें जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। तब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाते लोग सब निपट तुखारी कंद मूल फल अम्बुहारी सानुज भर तू सचिव सब माता देखी मोही पल जिमी जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुरधारी पाओ आपो यहाँ अमरावती राव बहुत कहेऊ सब कियऊं ढिठाई उचित होई तस करिय गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, अर्थात लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अर्थात दशरथ जी अमरावती स्वर्ग में हैं, अयोध्या सुनी है, मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी रिटाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तू करुणा यतन कसने कहो असराम लोग दुखित दिन दुई दरस देखी लहूं विश्राम मंगल भवने मंगल हारी द्रवहो स्वदशरथ अजय विहारी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखित हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ लें। राम बचन सुनी सबहि समाजू जनु जल निधि महु बिकल जहाजो सुनी गुर गिरा सुमंगल मूला भयो मनहु मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पैती हूँ काल नहाई जो बिलो की अग होगे नसाही मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी निरकही हरसी दंडवत करी। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर के उन्हें नेत्र भर कर देखते हैं। राम शैल बन देखन जाहि जहि सुख सकल सकल दुख नाही झरे ना झरे ही सुधा समय बारी त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामतगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तापों को हर लेती है। भिटप बेली त्रन अगणित जाति फल प्रसून पल्लव बहुभांति सुंदर मिला सुखद तरु छाही जाई बरनी बन छवि के ही पाही। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है।
वनवासियों द्वारा भरत जी की मंडली का सत्कार, कैकई का पश्चाताप। सरिनी सरोरु जल बिहग कूजत गुंजत भृंग, बैर बिगत विहरत विपिन मृग विहंग बहुरंग। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवो सदशरथ अजय विहारी। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं, और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय, सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। जय श्री राम, जय श्री राम।